माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्या डिवाइन मैस्कुलाइन का दिल भी कभी ऐसे धड़कता है जैसे कभी इनकी डीएफ का अपने डीएम के लिए बबल फेस में धड़कता था। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। क्या डीएम का दिल भी अपनी डीएफ के लिए ऐसे ही धड़कता है जैसा कभी डीएफ का दिल धड़का करता था डीएम के लिए बबल फेस में। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, ये कार्ड है 6 ऑफ कप का। तो क्वेश्चन है, क्या डीएम का भी दिल कभी ऐसे धड़कता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर जैसा कभी डीएफ का धड़का करता था इनके लिए बबल फेस में सेपरेशन से पहले। तो इसका आंसर है यस। ऐसा कब होता है? जब डीएम भी अपनी डीएफ के लिए वैसा ही फील करते हैं जैसा डीएफ इनके लिए फील किया करती थी। देखो गाइस, डीएफ जैसी डीएफ होती है ना, तो डीएफ क्या सोचती है जब डीएफ अपने डीएम को समर्पित होती है, पूरी तरह से न्यौछावर होती है, इन पर तन मन और प्राणों से इनको अपना भगवान मानती है। तो उस समय डीएफ को क्या लगता है कि मेरे डीएम मेरे दिल की बातें नहीं समझते, मेरे दिल की धड़कनें नहीं सुनते और मुझसे दूर भागते हैं। मैं जितना इनको बताने की कोशिश करती हूँ कि मैं तुमको कितना चाहती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतना प्यार आपसे करती हूँ, लेकिन डीएम समझ नहीं पाते। डीएम को ज़रा भी एहसास नहीं है कि मैं उनको कितना प्यार देना चाहती हूँ, मैं उनको कितना प्यार करती हूँ और मेरी ख्वाहिशें क्या हैं। तो डीएफ को लगता है कि काश मेरा दिल इनके अंदर चला जाए और इनका दिल मेरे अंदर आ जाए, तब इन्हें पता चलेगा कि मेरे अंदर कितना प्यार है अपने डीएम के लिए। तो जब डीएफ ऐसा सोच रही होती है, यानी डीएफ का मतलब होता है ये सब सोचने का, ये सब कहने का कि मेरे डीएम को मेरे प्यार की कीमत का पता चले। मेरे दिल की धड़कनें हर समय मेरे डीएम को पुकारती हैं, 24/7 मेरा दिल मेरे डीएम को पुकारता रहता है। तो इनको इस बात का एहसास क्यों नहीं होता, क्यों नहीं समझते ये कि मैं इनसे कितना लव करती हूँ। तो एक टाइम इस जर्नी पर ऐसा भी आता है जब डीएम बिल्कुल डीएफ वाली एनर्जी में आ जाते हैं, जब बिल्कुल डीएफ की तरह सोचना शुरू कर देते हैं और इनकी दिल की धड़कनें भी अपने डीएफ की तरह धड़क रही होती हैं, अपने डीएफ को पुकार रही होती हैं और इनके लिए मिलने के लिए ये बेचैन होते हैं, ये अपना प्रेम एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने डीएफ को। तो ये टाइम कब आता है? ये टाइम जब आता है जब ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन से पहले आपकी सोल मर्ज अपने डीएम के साथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सोल मर्ज कैसे होती है? देखो, पहले जब आप अपना इनर वर्क करते हुए इस जर्नी पर आगे बढ़ रहे होते हैं और मेहनत कर रहे होते हैं, तो उस समय आपने काफ़ी अच्छा वर्क अपने ऊपर कर लिया होता है डीएफ ने, और आपकी जो इनर डीएफ एनर्जी है, यानी डीएफ आपके अंदर के जो शिव शक्ति हैं वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके इनर डीएफ बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस समय आप अपने आप को कंप्लीट फील करना शुरू कर देते हो। आपके अंदर कंप्लीट होने की फीलिंग आने लगती है। आपकी जो पहले आपका डिवाइन से मर्जिंग होती है, आपकी सोल और डिवाइन की सोल मर्ज होते हैं। जब तक आप की सोल और डिवाइन की सोल मर्ज नहीं होगी, यानी आत्मा परमात्मा में मिलन नहीं होगा, तब तक आपके डीएम से आपकी सोल मर्जिंग नहीं हो सकती। पहले डिवाइन से मर्ज होना होगा आपको, उसके बाद आपको आपका सोल पर्पस दिया जाएगा, आप अपने उद्देश्य से जुड़ोगे और फिर आपके डीएम से आपकी सोल मर्जिंग
होती है। उसके बाद आपके डीएम से आपकी सोल मर्जिंग होती है और ये एक्सपीरियंस इतना मैजिकल होता है, इतना इफ़ेक्टिव होता है, इतना अच्छा आपको महसूस होता है। तो इसमें सोल मर्जिंग में क्या महसूस होता है, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, आपको स्वप्न में, आपको ध्यान में या कहीं से भी आपको वीडियो के द्वारा ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। क्या, अर्धनारीश्वर, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, किन्नर, 2 फल, 2 सब्जियां आपस में जुड़े हुए, 2 पक्षी आपस में जुड़े हुए, 2 बच्चे, जुड़वा, आपको जुड़वा चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं जब आपके डीएम के साथ सोल मर्जिंग होनी शुरू होती है, प्रोसेस चल रहा होता है। उसके बाद आपको ऐसा फील होता है कि आपका रंग रूप कुछ आपके डीएम के जैसा हो गया है, यानी आपके रंग रूप में आपके डीएम की झलक दिखने लगी है। आप दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो जुड़कर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। डिवाइन उसको जोड़कर दिखाई देने लगते हैं, जोड़कर दिखाने लगते हैं, और जो आपका बिहेवियर है कुछ आपके डीएम के जैसा होना शुरू हो जाता है। आपको कुछ खास नंबर दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे 396, 369, 969, 696, 699, 669 रोटेट होकर नंबर दिखने लगते हैं। तो पहले आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है, उसके बाद 5D में आपके डीएम से आपकी सोल मर्जिंग होती है। और जब 5D में आपके डीएम से आपकी सोल मर्जिंग हो जाती है तो आपके डीएम भागने की बजाय, कहीं जाने की बजाय सिर्फ आप पर ही फोकस कर लेते हैं। इनका सारा ध्यान आप पर ही रहता है। ये आपसे ऐसा इनको फील होता है, अब ये कहीं भी जा नहीं सकते, अब ये कहीं भी आपको छोड़कर नहीं जा पाते। और इनको ऐसा फील होने लगता है, ऐसा महसूस होने लगता है जैसा बिल्कुल डीएफ को फील होता था बबल फेस में, या जब डीएफ अपने डीएम को बहुत प्यार करती थी, यानी जब तक डीएफ ने अपना इनर वर्क स्टार्ट नहीं किया था। जैसे जैसे डीएफ इनर वर्क स्टार्ट करती है तो डीएफ के अंदर डीएम के भी गुण आने शुरू हो जाते हैं, यानी इनकी ओवर फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आना शुरू हो जाती है। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे, एक डीएफ का क्वेश्चन था कि मैडम सोल मर्जिंग डीएम से कैसे होती है। तो आप समझ गए होंगे कि सोल मर्जिंग तभी होती है जब डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है, उसके बाद ही डीएम से सोल मर्जिंग होती है। और पहले 5D में आपकी डीएम से सोल मर्जिंग होगी, तब आपको बाहर 3D में रियूनियन दिखेगा, यानी आपके डीएम से आपका 3D में रियूनियन होगा। अब आपके डीएम आपको छोड़कर, भले ही आप चाहो या ना चाहो, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो आपके ही होकर रह जाते हैं, क्योंकि वो उनको समझ आ जाता है कि आप और वो कौन हैं। आप दोनों एक ही हैं, आप दोनों कोई अलग अलग नहीं हो, आप दोनों 2 मिलकर ही एक सोल बनते हो, यानी आधा पार्ट आप हो, आधा पार्ट आपके डीएम हो। और जब आप अपने रियूनियन को अचीव कर लेते हो तो आप एक हो जाते हो। तो गाइज़, अब आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे।